बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 16वां। आगरा, 28 मार्च 1938। समाध और गुजरे हुए संतों की कारामद चीजों की बड़ी ताजीम करनी चाहिए, लेकिन उनकी मूर्ति की तरह पूजा करना और ये आशा करना कि परमार्थ इसी कार्रवाई से बनेगा, नादानी है। संत मत में वक्त के संत सदगुरु और साधगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। वक्त सत्संग के एक सत्संगी आया और समाज में स्वामी जी महाराज की तस्वीर पर बार बार जोर से फूल फेंकने लगा, इस जोश व उमंग के साथ कि गोया ये भड़की भक्ति की रीत है और खास जरिया दया हासिल करने का है। इत्तेफाक से महाराज ने देख लिया, तब फरमाया कि समाज की बड़ी अजमत और बुजुर्गी है, वो ताजीम और अदब की जगह है, पवित्र स्थान है, मगर मंदिरों में मूर्ति पूजन की रीत से समाज की पूजा करना और दूर से हार फूल रोली अक्षत वगैरह फेंकना निहायत नादानी की बात है। समाज को मूर्ति पूजा की जगह नहीं बनाना चाहिए, ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अदब और ताजीम करना जरूर मुनासिब है। मूर्ति पूजा की तरह समाज को पूजना और उससे ये आशा करना कि बस परमार्थ इसी कार्रवाई से बनेगा, नादानी और मूढ़ता है, संत मत के बिल्कुल खिलाफ है और संत मत और परमार्थ की जड़ काटना है। संत मत में तो वक्त के सदगुरु और साधगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। स्वामी जी महाराज के बाद हुजूर महाराज ने कभी फोटो रखकर सत्संग नहीं किया और बाद में महाराज साहब ने भी सत्संग में ये रीत नहीं चलाई, बल्कि इस कार्रवाई को अगर कहीं कहीं बाहर के लोग करते थे तो नापसंद फरमाते थे। सत्संग में फोटो रखना, आराइश व सजावट करना, फोटो के सामने धूप देना और अक्षत व फूल वगैरह चढ़ाना, ये तो मूर्ति पूजा हो गई। समाध, भजन घर और गुरुद्वारे में फोटो रखी हैं, बस यही ठीक है और काफी है। समर्थ पुरुष की देह में बड़ी भारी चैतन्यता की धार आती है और देह से वो चैतन्यता बराबर फैलती और निकलती रहती है। इसलिए उनकी कारामद चीजों में और उन जगहों में जहां अरसे तक कयाम किया हो या भजन करते रहे हों, बहुत चैतन्यता मौजूद रहती है। उन चीजों को स्पर्श करने से वह ऊंची चैतन्यता स्पर्श करने वाले में भी कुछ थोड़ी सी समाती है। इसलिए समाध, भजनगर और गुरुद्वारे में वो चीजें मसलन पलंग, चौकी, खड़ाऊं वगैरह भी रखी गई हैं कि उनको स्पर्श करके ये फायदा हासिल किया जावे। इसी तरह ये फरमाया है कि जो कोई भजन घर में बैठकर भजन करेगा उसको विशेष मदद मिलेगी और परिक्रमा देने से भी यही लाभ होगा। इन जगहों और चीजों की क्या अजमत और बुजुर्गी है, इसका ये उसूल बयान किया गया है। अलावा इसके समाध पर हार फूल प्रसाद पेश करना प्यार और अदब का निशान है।
उनकी कारामद चीजें रखने की समाधि या भजन घर या गुरुद्वारे के सिवा और कौन जगह माहौल हो सकती है, सिवाय किसी खास सूरत के जिसकी वजह से किसी खास जगह कुछ निशान रखना जरूरी हो। अगर और जगहों में भी इन चीजों को बाज लोगों ने रखा है और रखने वाले खुद भी उन चीजों को पूजते हैं और दूसरों से पुजवाते हैं, तो इसमें उन रखने वालों की अपनी कोई गरज या मतलब है। वो अपने मान बढ़ाई के ख्वाहिशमंद हैं और अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, बल्कि चला रहे हैं। जिन लोगों को परमार्थ की चाह नहीं है, वो भेड़ चाल की तरह उस कार्रवाई को कर रहे हैं। करने वाले और कराने वाले दोनों को परमार्थ से कुछ मतलब नहीं है। इसी कार्रवाई को वो लोग परमार्थ समझते हैं, लीक पिटाई कर रहे हैं। इन बातों को वे लोग सुनकर नाराज होंगे, बल्कि उनसे कहने की भी बिना मौका देखे जरूरत नहीं है। जो हठ बस या अपने मतलब से ये काम कर रहे हैं, उनको रोकना या समझाना भी जरूर नहीं, क्योंकि वो कभी मानेंगे नहीं। अगर कोई जानकार होकर मगर देखा देखी गलती करे तो उसको कहना फर्ज है, क्योंकि बिना कहे हुए इस तरह के भ्रम नहीं जा सकते हैं, और जब कही जाएगी तो सच्ची बात ही कही जाएगी। साधु ऐसा चाहिए सांची कहे बनाए, कई टूटे कई फिर जुड़े, बिन कहे भरम न जाए। प्रेम पत्र में हुजूर महाराज ने इन सब बातों के उसूल बयान किए हैं। परमात्मा के सच्चे शौकीन को बहुत तूल से बयान करने की जरूरत नहीं है, और असल में वो कुछ न लिखते, क्योंकि जो सच्चा है वो हमेशा सच्चे ही से पतियाएगा। वो कभी धोखा नहीं खा सकता है। जो हीरे का सच्चा ग्राहक है, वो आप ही आप जौहरी बन जाएगा। सांचे को सांचा मिले, अधिका बढ़े स्नेह, झूठे को सांचा मिले, तड़ दे टूटे नेह। जब प्रेम पत्र लिखा जा रहा था, उस वक्त एक साहब ने हुजूर महाराज से कहा कि आप समाध वगैरह के बारे में भी कुछ लिखिए, वरना रोज बरोज स्वामी बाग की इज्जत व ताजीम कम होती जा रही है और उठ रही है। कोई समाध और बाग की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। हुजूर महाराज ने मंजूर किया और समाध वगैरह के बारे में लिखा, मगर सिर्फ उसूल बयान किए। समाध व कारामद चीजों की क्या बुजुर्गी है, व उनसे क्या फायदा उठाया जा सकता है, और वहां किस तरह पेश आना व बरतना चाहिए। मगर इस पर भी कुछ अरसे बाद फिर इसरार किए जाने पर एक अलहदा पर्चा और ज्यादा जोर देकर, जिसकी जरूरत दरअसल नहीं समझी जाती थी, फिर शाया किया। ये सब बातें तो लिखी, मगर ये कहीं नहीं कहा कि समाध की पूजा करने से ही उद्धार हो जाएगा या काम बन जाएगा। जो टेकी और हट्टी हैं वो कभी नहीं मानेंगे। हमेशा यही कहेंगे कि फला चीज तो यूं हुआ करती है और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और इसमें तो समाज की बेअदबी हो गई
और ये हो गया और वो हो गया। स्त्री बुद्धि और पशु बुद्धि वाले लोग हैं। ये बात सही है कि ये फरमाया गया है कि स्वामी बाग के कुएं का जल चरणामृत है, क्योंकि इसमें स्वामी जी महाराज का चरणामृत व मुखामृत बहुत पड़ा है और इसमें शक नहीं है कि इस कुएं के पानी को पान करने से परमार्थी भाग जगाने में मदद मिलेगी। खसूसन उनको जो भाव सहित लें, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जब गुरु या साधगुरु मौजूद हों उस वक्त उनके चरणामृत लेने की जरूरत नहीं है और इसी कुएं का जल चरणामृत का काम देगा। बाज टेकी मुमकिन है कि यहां तक इस बात को खींचते, मगर हमेशा से इस कुएं का पानी सब लोग सब काम में लाते रहे हैं। इस नादानी की बात को कहने की गुंजाइश नहीं रही। टेकी हमेशा सत्य अनुराग से कमोबेश खाली रहते हैं या शौक परमार्थ का बिल्कुल कमजोर व दबा रहता है और उनको नहीं सुहाता कि अनुरागी भक्तजन वक्त और जागे गुरु की हर बात में मुख्यता रखें और इसलिए सच्चे मार्ग से हटाए रखने की कोशिश करते रहते हैं और समाध और निशानों की पूजा के ओझले में अपनी पूजा कराते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। जब हुजूर महाराज विराजमान थे उस वक्त स्वामी बाग के कुएं का जल उनके चरणों पर डालकर या उससे उनको नहलाकर उसी को तो चरणामृत और हुजूर महाराज के कुल्ली किए हुए पानी को तो मुखामृत करके लेते थे। सिर्फ कुएं के जल को पीकर तो सब्र नहीं करते थे। अगर संत सदगुरु या साधगुरु विराजमान न हो तो अपने अंतर में जितनी बने परमार्थी कार्रवाई करते रहो और उनकी तलाश व खोज में रहो। बाहरी चीजों का जो अदब लाजमी है करते रहो और थोड़ी बहुत मदद जो उनसे मिले लेते रहो, मगर उनको अपने परमार्थ का आधार मत बना लो, उनमें अटको मत। अगर संत सदगुरु विराजमान हों और उनका समागम प्राप्त हो तो ये महाबड़भाग्यता की बात है। फरमाया है कि अगर इसको संत सदगुरु मिल जावे और उनके चरणों में प्रीत प्रतीत आ जावे तो इसका काम बन गया। इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर किसी के आगे हाथ पसारने की कोई जरूरत नहीं है, मगर उनके चरणों में प्रीत प्रतीत का आना बड़ा मुश्किल है। धन संतान मान बड़ाई की चाह भी हो और सदगुरु के चरणों में भी प्रीत हो, ये न कभी हुआ है और न हो सकता है। अगर इसको राधा स्वामी नाम पर प्रीत और निश्चय आ जावे तो ये राधा स्वामी का रूप हो गया, मगर जब राधा स्वामी नाम में प्रीत आवेगी तब और किसी नाम की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। परमार्थ कमाना कोई आसान बात नहीं है, तन मन चढ़ाना पड़ेगा, जो सिर्फ सच्चा परमार्थी कर सकता है। जान भक्त का नित मरण अनजाने का राज, सर अवसर समझे नहीं पेट भरन सौ काज। जो पतिव्रता स्त्री है
वो अपने पति को अपना तन मन और जान तक अर्पण कर देती है, और यही पतिव्रत अंग है। इसका पालन करती हुई वो सास ससुर जेठ देवर वगैरह का भी अदब कर देती है। अगर वो अपने पति के लिए जान दे दे तो क्या इसमें सास ससुर जेठ देवर की बेअदबी हो गई? ये बेअदबी नहीं है, ये तो ठीक प्रतिव्रत अंग है। अगर पतिव्रत में ये बात है तो गुरुव्रत तो प्रतिव्रत से भी बहुत ऊंचा है। बात असल में ये है कि किसी को पति मिला ही नहीं। एक मर्तबा इत्तेफाक अजमेर जाने का हुआ और वहां ख्वाजा साहब की दरगाह पर भी गए और मजार पर ताजीम के साथ माथा टेका। उनका साथ का दर्जा था और उनकी मजार काबिल ताजीम है। महज इसको देखकर बाज औरतों को ये ख्याल हुआ कि ये जगह खास शक्ति की है और अपनी मुराद दिल में याद करके कुछ भेंट करने लगी। औरतें अक्सर दुनिया परस्त ज्यादा होती हैं और टेक और भेड़ चाल की पाबंदी उनके दिल में ज्यादा जगह रखती है। ये औरतों की कार्रवाई देखकर वहां के मुजावरों को अच्छा मौका मिला और औरतों के पीछे मुरादें पूरी होने की उम्मीद दिलाकर भेंट पूजा कराने को दौड़े। इस रवायत के जिक्र का सिर्फ ये मुद्दा है कि टेकियों व दुनिया परस्तों के दिल में मज़ारों, समाधों और निशानों में बहुत जल्द भाव आ जाता है और पुजारी लोग अपना मतलब निकालने को इस कार्रवाई की तरगीब देने लगते हैं और इससे रोकने वालों की या उनकी जो इन बातों को फजूल या लगो बनजर परमार्थ करार दे निंदा करने लगते हैं। यहां तक ये आदत इस कमाश के आदमियों में मुंजमिद हो गई है कि सत्संग में भी किसी शख्स की किसी लिहाज से यादगार रखी जावे तो वहां अगर ताजीमन गुजरे हुए लोगों या भक्तों की यादगार पर मत्था टेका जावे तो खुद मतलबी आदमी उसका फायदा नाजायज उठाकर औरों को मिसाल देकर उस जगह की पूजा कराने की तरगीब देते हैं। इससे बेहतर है कि बाज ऐसे मौकों पर मसलहतन ताजीम से मत्था टेकना बंद कर दिया जावे ताकि दुनियादारों को उससे नाजायज फायदा उठाने का मौका न मिले और लोगों को भूल और भ्रम में न डालें और असली परमार्थ के तरीक से गुमराह न कर सके। अदब और ताजीम करना और बात है और राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर किसी से मांगना या किसी के सामने हाथ पसारना जाहिर करता है कि वह लोग न राधा स्वामी मत समझे हैं और न उसकी कदर जानते हैं। अगर किसी जगह या किसी शख्स को मत्था टेकने और अदब व ताजीम का इजहार करने में इस बात का अंदेशा हो कि उनको देखकर और लोग भेड़ चाल की तरह बरतने लगेंगे और असली परमार्थ की रीत के खिलाफ कार्रवाई करने लगेंगे, तो इससे यही बेहतर है कि ऐसे लोगों या ऐसी जगहों पर मत्था टेकने से गुरेज करे। इसका ये मतलब नहीं है कि बेअदबी करे। ऐसे मौकों पर खामोश और चुपचाप रहना अच्छा है बनिस्बत इसके कि लीक पिटाई और भेड़ चाल की रीत जारी करे।
मगर क्या करें, खातिर ने सत्संग में भी पीछा नहीं छोड़ा। यहां भी महज खातिर के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। खातिर की वजह से ही हुजूर महाराज को कई लोगों को उपदेश देने की इजाजत देनी पड़ी थी। जब अकेले में बैठते थे तो फरमाते थे कि खातिर की वजह से इजाजत देनी पड़ी, वरना सिवा दो शख्सों के किसी के उपदेश देने पर यकीन नहीं है। ये दो शख्स जिसको जहां जब और जैसा चाहे उपदेश दें, सब मौत से है। मुझे इन पर यकीन है और किसी के उपदेश पर यकीन नहीं है। सवाल, जब तक अंतर में स्वरूप नहीं प्रकट हुआ है तब तक फोटो से ध्यान कर सकते हैं या नहीं? जवाब, अगर फोटो देखोगे तो ध्यान में फोटो ही आवेगी। फोटो से सिर्फ इतनी मदद ली जा सकती है कि फोटो देखकर आकार की याद ताजी की जाए। अगर फोटो सामने रखकर देर तक उसे देखा करेगा, या ये कि फोटो देखी, आंख बंद करके ध्यान करने लगा, फिर आंख खोली और फोटो देखी और ध्यान करने लगा, तो इस तरह करने से जब ध्यान में देखेगा फोटो ही देखेगा, स्वरूप कभी नहीं दर्शेगा। स्वरूप का दर्शना और प्रकट होना ये है कि पहले या दूसरे स्थान के मुकाम पर वहां के चैतन्य आकाश में स्वरूप दिखाई दे, सो बड़ा मुश्किल है।